देखो गाइस ऐसे चलाते हैं। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम जा रहे हैं खेत में वो परा लगाने के लिए। ये देखो इससे जा रहे हैं, इसे जोतेंगे उसके बाद जाएंगे। ये देखो गाइस बैल आ गए हमारे, उसके बाद जाएंगे खेत में। देखते कैसे जोतते कैसे नहीं, आपको दिखाता हूँ। मुझे भी नहीं पता, मेरा पापा जोतता है और लेके जाता है। मैं तो गाड़ी से जाऊंगा शायद। देखो हमारे धन, ये किसने रख दिया इसके ऊपर, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। शायद इसको लगाते हैं इसलिए निकल आया ये। इसको लेते हैं, ऐसे जोतते हैं इसको। रुको आपको भी दिखाता हूँ कैसे जोतते कैसे नहीं, मैं भी मदद करता हूँ। देखो गाइस बैल हो गए जोत के, और ये जा रहे हैं, हम जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। ओके गाइस हम पानी वानी पीते हैं और निकलते हैं। हम अभी गाइस पैदल ही जा रहे हैं। मेरे पापा ने बोला कि उधर से भैंस भी लाने हैं, हम खेत पे ही भैंस बांधते हैं इसलिए। और तुम वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बे, वो खेत जोतने वाला, उसको लाना। और तुम दोनों भाई पैदल ही आना, और मैं भैंस लाऊंगा, तुम वो जोतने वाला लाना। इसलिए हम जा रहे हैं पैदल ही। आपको दिखाता है खेत में कैसे जोतते हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो गाइस हम आ गए खेत की तरफ। ये देखो आप आ गए, ये देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसलिए हम, मेरे पापा ने वो बैल रोके थे, मतलब वो जुगाड़ी बोलते हैं उसको। वो जुगाड़ी थोड़ी इधर की उधर हो गई थी, और जो जोतने वाला था वो नीचे घिसते घिसते चल रहा था, इसलिए पापा ने रोका था और जा रहे खेत पे। ये देखो गाइस ये तड़ा, पहले हम यहाँ पे जब छोटे छोटे थे तब तैरने आया करते थे। इधर पूरी गीली मिट्टी रहती थी, पूरा में ना हम तैरते थे। बहुत ज़्यादा पानी होता था, मुझे तैरना भी नहीं आता था। साले मेरे दोस्त पहले थे, उन्होंने तैरना सिखाया, मतलब उनको आता था मुझे नहीं आता था, तो मैं उनके साथ चला जाता था तैरने के लिए। तब वो मुझे लेके जाते थे अपने साथ अंदर, उधर गड्ढे में लेके जाते थे और छोड़ देते थे। तब मैं हाथ पैर इधर उधर मार के वो ऐसा ही एक दिन तैरना सीख गया। अब तो मैं कहीं भी तैर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तैरता, लेकिन इधर से उधर तक तो तैर सकता हूँ इस पेड़ पे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तैरना नहीं। इसलिए ये देखो यहाँ पे खास करके तैरते थे, क्योंकि इधर ज़्यादा पानी नहीं था, उधर ज़्यादा था और उधर भी ज़्यादा था। उधर गड्ढे हैं ना, यहाँ पे सवान, लेकिन इधर गीली मिट्टी रहती थी ज़्यादा, फंसने का ज़्यादा डर रहता था। इधर इंसान चला जाता था, तड़ में चला गया तो ऊपर आने की बहुत दिक्कत हो जाती। हम पहले छोटे छोटे थे और हम डरते थे कि घर में कोई लोग बताएगा ऐसा वैसा, दोपहर तक तब आते थे और तैरते थे वहाँ। तब हमको मज़ा आ गया था, क्योंकि तब उनाड़े में आते थे ना, तब गर्मियों के दिनों में ज़्यादा, और गर्मियों के दिनों में पानी में रहने में ज़्यादा मज़ा आता, इसलिए आते थे। अब 12 से 2 बजे तक रहते थे, और फिर खाना खाने जाते थे घर पे, खेलने होके। फिर हमारे गांव में स्कूल के पीछे उधर रहते थे हम खेलते हुए, हम किधर भी नहीं जाते।
स्कूल हो गया हमारा, कॉलेज, तो हम लोग घर में ही रहते हैं। किधर भी बड़े हो गए तो इसलिए कोई तो कुछ भी बोलता है, इसलिए क्या ऐसा वैसे इधर उधर हिंड रहा है, इसलिए अब घर में ही रहते हैं। ये देखो गाइस, हम खेत में आ चुके हैं। ये देखो हमारे भैंस इधर रहती है, देखो तो ये देखो यहाँ पे रहती है। ये देखो ये, और ये एक उधर है, ये देखो वहाँ पे रहते हैं। ये देखो गाइस वहाँ पे रहते हैं। अब हमारा ये देखो यहाँ से खेत शुरू होता है हमारा, ये यहाँ से उधर तक है, और यहाँ से सीधा रोड की तरफ वो ज़्यादा है। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे जोतते हैं, कैसे नहीं, क्या करते हैं, कैसे मैं भी सीखता हूँ, हमको भी कभी ज़रूरत पड़ जाए क्या नहीं। वैसे तो खेती हमें सीखनी चाहिए, हर किसी को कभी भी ज़रूरत आती। इसे लंबा करा जा रहा है क्योंकि इसके बैल के पैर पे नहीं जाने, इसकी वजह से बैल का पैर कट भी सकता है, ये डर रहता है, इसलिए इसको लंबा किया जाता है। आपको दिखाते हैं कैसे जोतते हैं कैसे नहीं। देखो गाइस ऐसे चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो गाइस हमारी परखन तो नहीं हुई आन के, क्योंकि ये बैल ही नहीं चल रहे थे। चल तो रहे हैं पर लेकिन तपन हो रही है ज़्यादा, इसलिए हम जा रहे हैं घर पे इनको लेके। ये देखो गाइस हम जा रहे हैं इनको लेके घर पे, और घर पे जाके मिलते हैं आपसे। ये गाइस यहाँ पे खुला है, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं इसको, यहाँ पे खुला है। अच्छा होता है जिसके पास कोई जिसके पास उद्योग वगैरह नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पैसा कमाने का साधन, तो वो अच्छे से 50 के 40 हज़ार में ये शेड बना सकता है और ये धंधा कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है इससे। कोंबड़ी से धंधे से चिकन के धंधे से बड़ा प्रॉफिट है। तो वैसे हमको मिले थे ये लोग, ये किसी का घर तो हमें बताया इनको कि उधर जाओ, इधर सब खेते हैं। ये लोग मैप की तरह मैप देख के आए थे, क्योंकि मैप वगैरह के चक्कर में मत जाओ। गांव में एक बार पूछ लो किसी को भी, पान ठेले पे पूछो या किसी टपरी पे पूछो या किसी एक चलते हुए आदमी को पूछो, पर लेकिन किसी को भी आदमी से पूछ लेना चाहिए एक बार। तो मैप के चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए, जाना चाहिए पर लेकिन यहाँ पे नहीं, गांव में नहीं, बिल्कुल गांव में बिल्कुल नहीं जाने का नहीं, क्योंकि गांव में कोई का नहीं खेत का एड्रेस डालता है, किसी का कुछ भी डाल के रखता है, इसलिए गांव में मैप का यूज़ मत करो भाई। गांव में मैप का यूज़ करते हैं ना, वो तो जाते ही जाते हैं। शहरों में बड़े शहर होते हैं उधर मैप का यूज़ करते हैं ना, तब अच्छा होता है, क्योंकि मैप का यूज़ करेंगे शहर में तो जो रास्ता निकलेगा यहाँ से नहीं निकलेगा तो वहाँ से निकलेगा, वहाँ से नहीं निकलेगा तो वहाँ से निकलेगा। और गांव में साला यहाँ से घुस जाओ तो सीधे खेत का रास्ता, तो उधर से घुस जाओ तो सीधा खेत का रास्ता, इसलिए मैप के चक्कर में जाना ही चाहिए। अभी ये 2 लोग आए थे, कहाँ से आ रहे थे बे वो पता नहीं, हमको पूछा उसने कि किसका तरी घर पूछा था, लेकिन उनको जान दे किसका घर पूछा वो नहीं, लेकिन घर पूछते वो खेत की तरफ वो दिख रहा है क्या, वो उधर आए थे, पूछ रहे थे किसका तरी घर पूछ रहे थे, उधर घर है क्या बोलते थे। मैंने बोला भाई इधर पूरे खेत है, इधर किसी का घर नहीं, ये सब खेत के इलाका है, इसलिए हम सब खेत में गए थे। गांव वैसे हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन कोई किसी की मजाक लेता है तो बता देता है, बाद में बोलते हैं आपके साथ घर पे जाने के बाद, ठीक है।
घर पे आ गए, अब पानी वानी पी लिया हमने और बैठ रहे थे पंखे के हवा में। ये देखो पंखा अभी बंद किया है इसने। ये देखो यहाँ पे बैठे थे और घर पे आए थे हम खेत से। अभी बैल आने के बाद बैल मेरा पप्पा ला रहे हैं, क्योंकि मेरे पप्पा ने बोला कि तुम जाओ घर, कुछ बैल के लिए पानी वानी भर के रखना। उधर पानी भर के रखा है मैंने, उधर डोंगी बोलते हैं इसको, इधर इधर ये देखो इधर भर के रखा है पानी। और अब बैठे थे, ये देखो भाई अभी हम खेत से आ रहे थे और थोड़ा बैल के पास चल रहा था मैं, तो मेरे पैर में रख दिया है उसने अपना पैर, वो यहाँ पे जख्म हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, दवाई वगैरह लगा देंगे, मलहम बोलते हैं उसको वो। ठीक है, आपको बाद में मिलते हैं बैल लाने के बाद में। वो देखो गाइस बैल वैल बांध के हो गए हमारे, और हम जा रहे हैं इसको लेके जाते हैं इसको और बांधते हैं घर में, और जो भी काम है हमारा वो काम करते हैं और आपको बाद में मिलते हैं। देखो गाइस बैल वैल बांध के हो गए, इसको चारा वारा डाल दिया। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। इनकी भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, आपने देखा ही होगा। दोपहर को हमने इनको लेके गए थे खेत में, उनसे मेहनत करवाई, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनको खिलाना पिलाना। ये देखो गाइस ये जाम का पेड़ जग गया, पेरू बोलते हैं हमारी तरफ, तो जाम भी बोलते हैं इसको। ये अच्छा हो गया, हरा भरा हो गया ये तो। अभी वो आम का भी हो गया यहाँ का, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, दिखाने को नहीं। ये देखो ये थोड़ा पीले पीले पत्ते हो गए इसके, पता नहीं क्यों, कुछ कीड़ा वीड़ा लग गया होगा। ये देखो ये वाली डाली है पूरी पीली पड़ गई, और ये जो है ये पूरी हरी हरी है, लेकिन ऊपर से थोड़ी ये सूख गई। इसको काट डालते, क्योंकि जो भी सूखी पत्तियाँ सूखी होती है, पाला पचोड़ा या कुछ भी डाली वाली होती है, उसको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जो सूखा होता है वो और दूसरे इसको सूखा कर देता है। ये तो अच्छा है, इसको कुछ भी नहीं है। ये देखो गाइस हमने यहाँ पे लगाए थे पेड़, ये इसका तो पता नहीं किसने उखाड़ा, पर लेकिन इसका मेरे भाई ने उखाड़ा। मैं बोल रहा था दूसरों को कि ये पेड़ किसने उखाड़ा किसने नहीं, लेकिन वो भाई ने उखाड़ा, लेकिन उसने उधर लगा दिया कुछ बीज। आपको बाद में मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। ठीक है, बाय।